हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल U4A केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अमोनिया चैप्टर के कुछ ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स डू नॉट अकर एज मिनरल। अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स मिनरल्स के फॉर्म में क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज अमोनिया is highly soluble in water and do not occur as minerals. Next question, why ammonia is not obtained in laboratory from ammonium nitrate and sodium hydroxide? इसको अल्कली भी कहते हैं। लेबोरेटरी में जो अमोनिया बनती है वो अमोनियम सॉल्ट से बनती है अदर देन अमोनियम नाइट्रेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये एक्सप्लोसिवली डिकम्पोज होता है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। तो रिएक्शन क्या होती है? Next question. Name the chemical used for drying ammonia. Why the chemicals such as calcium chloride, phosphorus pentoxide and concentrated sulfuric acid is not used for drying ammonia? Support your answer by chemical equation. तो आपको पता ही होगा कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये अमोनिया से केमिकली रिएक्ट करते हैं, जबकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बेसिक है और ये अमोनिया से केमिकली रिएक्ट नहीं करता। ये सिर्फ अमोनिया में जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करता है। और रिएक्शन क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड अमोनिया में प्रेजेंट मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए हम इसको अमोनिया को ड्राई करने में यूज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ड्राइंग एजेंट लाइक कैल्शियम क्लोराइड, phosphorus pentoxide and concentrated sulfuric acid. Next question. Give two physical properties of ammonia which enable its separation from a mixture of ammonia, hydrogen and nitrogen. अब हमें दो फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है अमोनिया की, जिसके कारण हम अमोनिया को अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिक्सर से आसानी से अलग कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया। ये जो अमोनिया है ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं होते। और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस और 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इजीली लिक्विफाई हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं होती। तो आप क्या लिखेंगे? पहला, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा, अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड देन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ड्राइड, प्यूरिफाइड एंड देन मिक्स इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में हम नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को ड्राइड और प्यूरिफाई क्यों करते हैं मिक्स करने से पहले? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ ट्रेसेस होते हैं जो कि कैटालाइटिक पॉइजन की तरह काम करते हैं और ये अमोनिया प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। इसलिए हैबर्स प्रोसेस में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करते हैं ब्राइट करने के बाद और प्यूरिफाइड करने के बाद, ताकि इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के ट्रेस रिमूव हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अब यहाँ पे देखिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन ए से हो रहा है तो अमोनियम सल्फेट बन रहा है, यानी हाइड्रोक्सिल रेडिकल की तरह सल्फेट रेडिकल आ रहा है। तो इसका मतलब ये ए जो होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब यहाँ पे देखिए ये अमोनियम सल्फेट है यानी अमोनियम सॉल्ट है, इसका रिएक्शन बी से हो रहा है तो ये बन रहा है अमोनिया, यानी ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है अमोनिया की। यानी बी क्या होगा? ये बी होगा अल्कली। इट कैन बी NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे जो अमोनिया बन रहा है इसका रिएक्शन सी से हो रहा है और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। सिंपली यहाँ पे अमोनिया गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिएक्शन क्या होती है? अमोनिया का जब नॉर्मल ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है?
नाइट्रोजन गैस और वाटर प्रोड्यूस होता है। यानी ये जो अमोनिया यहाँ सी से रिएक्ट कर रही है, ये सी क्या है? ये है O2। तो यानी हमारा ए क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, बी क्या है? अल्कली, और सी क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। तो इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस्ड इक्वेशन देनी है यूरिया के बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की। तो ये क्या होती है? NH2CO NH2, ये होता है यूरिया। जब ये डिकम्पोज होता है तो ये प्रोड्यूस करता है अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम हैं तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6, और ये 2 7 8। तो यहाँ कितने हैं? 4 + 2 6। तो यहाँ हम 2 लगाएंगे। तो ये होगी बैलेंस इक्वेशन यूरिया के डिकम्पोजिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाउ कैन यू ऑब्टेन अमोनिया गैस? सपोर्ट योर आंसर बाय केमिकल इक्वेशन। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से हम अमोनिया गैस कैसे बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की नाइट्राइड बनाएंगे। तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब मैग्नीशियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से होता है तो बनती है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये हो गया 3Mg + N2 gives Mg3N2। तो ये होती है मैग्नीशियम नाइट्राइड। और जब इस मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर से होता है तो बनता है अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से होता है तब बनता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसको बैलेंस कर लेंगे। और जब इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर से होता है तो बनती है अमोनिया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी हम मैग्नीशियम से अमोनिया गैस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले अमोनिया का रिएक्शन हम नाइट्रोजन से करेंगे ताकि हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। फिर उस मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन हम वाटर से करेंगे तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब हम नाइट्रोजन गैस से करेंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगी। इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो दोनों में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A, B, C and D एंड आल्सो गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका रिएक्शन A से हो रहा है तो बन रही हमारी अमोनिया गैस। तो यानी A क्या हो सकता है? ये हो सकता है अल्कली, यानी NaOH, KOH या CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन अमोनिया गैस वापस अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रही है B गैस के प्रेजेंस में, यानी B गैस क्या हो सकती है? ये होगी HCl, क्योंकि HCl क्या होती है? गैस होती है। अब अमोनिया गैस का रिएक्शन एक दूसरी D गैस से हो रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब ये है कि ये जो D गैस है वो HCl नहीं होगी। तो यानी ये D गैस क्या होगी? ये होगी क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अमोनिया गैस है इसका रिएक्शन किसी C गैस से हो रहा है और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये C गैस क्या हो सकती है? ये हो सकती है ऑक्सीजन। यानी हमने A, B और C, D को आइडेंटिफाई कर लिया है और इसी को अब हमें रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब अल्कली से होगा तो क्या बनेगा? हमारा अमोनिया गैस निकलेगी। यानी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब अल्कली से होगा तो सॉल्ट वाटर और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। इसकी रिएक्शन आप लिख ही सकते हैं। अब दूसरी रिएक्शन क्या लिखनी पड़ेगी आपको कि अमोनिया का रिएक्शन जब HCl गैस से होगा तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड। टी गैस के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? अमोनिया जब एक्सेस में क्लोरीन गैस से रिएक्ट होगी तो ये बनेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड और
नाइट्रोजन गैस। सी गैस के लिए हमें क्या रिएक्शन लिखनी पड़ेगी? अमोनिया react with oxygen and produce N2 प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये होगा 3 4। यानी ए के लिए आप रिएक्शन लिख ही सकते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अल्कली से होगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। बी गैस के लिए ये रिएक्शन है। अमोनिया का रिएक्शन जब HCl गैस से होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। डी गैस के लिए क्या क्वेश्चन होगी? डी के लिए ये होगी कि अमोनिया जब एक्सेस में रिएक्ट करेगी क्लोरीन से तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और सी गैस के लिए क्या होगा कि अमोनिया जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से, यानी अमोनिया का नॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा तो N2 गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the use of promoter in the manufacturing of ammonia by Haber's process? Haber's process के द्वारा जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसमें प्रोमोटर्स का यूज क्या होता है? तो आपको भी पता ही होगा कि जो प्रोमोटर्स होते हैं मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या करते हैं? ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the source of reactant used in the manufacturing of ammonia by Haber's process? Haber's process में जो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसका सोर्स क्या है? Haber's process के द्वारा जो अमोनिया बनती है उसमें दो रिएक्टेंट यूज किए जाते हैं, पहली हाइड्रोजन और दूसरी नाइट्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन होती है इसको हम लिक्विड एयर से ऑब्टेन करते हैं बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये जो नाइट्रोजन होती है इसको हम मीथेन से ऑब्टेन करते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल गैस। और नाइट्रोजन को हम वाटर गैस से भी ऑब्टेन करते हैं जो कि प्रोड्यूस होती है बॉस्ट प्रोसेस से। मीथेन का फॉर्मूला आप जानते होंगे CH4। मीथेन को ही नेचुरल गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द बैलेंस केमिकल रिएक्शन टू शो द रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया। अब इस क्वेश्चन में हमें एक केमिकल रिएक्शन देनी है जो अमोनिया के रिड्यूसिंग एक्शन को शो करती हो। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि अमोनिया का रिएक्शन जब एक्सेस में होता है क्लोरीन से तो बनती है N2 और बनता है अमोनियम क्लोराइड। या जब अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन से होता है एक्सेस में तो बनता है HCl और NCl3। ये दोनों रिएक्शन अमोनिया के रिड्यूसिंग एक्शन को शो करती हैं। तो आप इन दोनों रिएक्शन में से किसी भी एक रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब हमें ये जो रिएक्शन दे रखी है इसमें बताना है कि इस रिएक्शन में ये जो अमोनिया है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट कर रहा है। इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। जो अमोनिया होता है इसमें एक लोन पेयर होता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अनशेड होते हैं। जब इसका रिएक्शन HCl से होता है तो HCl क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, या यूं कहें पोलर कंपाउंड है। तो ये डिसोसिएट होगा किसमें? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये अमोनिया हाइड्रोजन को दे देगा तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में अमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है बाय गिविंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स या 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयन।